तो मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था, इसीलिए काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज आए हैं मुझे। भाई तुम कैसे चूतिया इंसान हो यार। तुम्हारी वीडियो का इतना वेट करना पड़ता है ना, और मन तो करता है तुम्हारे बालों को पकड़ के 360 डिग्री घुमा दे। अब ये कोई नहीं बोलेगा कि ये जो कॉपी था। तो बात ये है कि मैं कोई अच्छी मांगा ढूंढ रहा हूँ, जाओफान जैसी। हर कल्टीवेशन मांगा का सीन वही होता है, जीरो से हीरो। तो इसीलिए मुझे बोर कर दिया उसने। मैं कोई जाओफान जैसी कहानी ढूंढ रहा हूँ, तो इसीलिए एक कहानी मिल चुकी है, लेकिन मुझे ये कोई बताए कि कैसे चेक करें कि इस मांगा पर कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर किसी को पता है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं तो सबको रिप्लाई भी देता हूँ, तो कमेंट जो भी हो, सवाल हो, पूछ लेना नीचे, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। बाकी बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि झाओ कुछ पक्षियों को मीट खिला रहा होता है। वो जैसे ही एक दूसरा मीट का टुकड़ा उठाता है, तभी उसका ध्यान एक जेट टैबलेट पर जाता है, जो कि वैसा ही होता है जैसा रैंक के पास था। तभी उस जेट टैबलेट से रैंक की होलोग्राफी इमेज बाहर निकलती है, जो चिल्लाते हुए कहती है, मास्टर, हम परेशानी में हैं। यूजिन जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा ताकतवर है। उसने वांग को भी पहले ही हरा दिया था, लेकिन मैं भी। तभी जाओ उसकी बात को काटते हुए कहता है, मुझे तो पहले ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इसके सामने टिक पाओगे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी उससे हार जाओगे। तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा बेकार हो। फिर वो एक पक्षी को सहलाते हुए कहता है, लगता है मुझे अपने बच्चों को मंच पर उतारना पड़ेगा, जिन्हें इतने समय से मैंने पाला है। रैंग उन पक्षियों को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये तो मिस्टीरियस रिवर बर्ड है जो हर सिचुएशन को पार कर सकती हैं। तभी वो सारे पक्षी गोली की रफ्तार से उस पिंजड़े को फाड़कर वहां से जाने लगते हैं। झाओ रैंग को बताता है, तुमने जितना सोचा है ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है। ये जितने ही प्यारे हैं उतने ही ज्यादा धोखेबाज। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ एक जेट टैबलेट नीचे गिरता है और क्यू सेक्ट का एक डिसेबल कहता है, हमारी जीतने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए मैं हार मान रहा हूँ। रैंग, आपने कहा था कि आप यूजिन को हरा देंगे, क्या आप झूठ बोल रहे थे? पीछे से रैंग कहता है, मुझे नहीं पता था कि वो इतना पावरफुल निकलेगा, इसीलिए हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी वहां बैठी लड़की खड़ी होके कहती है, जो कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर रैंग घबराते हुए कहता है, हॉल मास्टर, आपका क्या मतलब? जिस पर हॉल मास्टर कहती हैं, वैसे भी ये फर्स्ट राउंड है तो इसमें एक ही विनर नहीं होगा, चलो अपना टेस्ट देते हैं। फिर इनका इंट्रो दिखाया जाता है। ये जिंगफ्यू सेक्ट की हॉल मास्टर हैं, जिनका नाम गोंगयू है, लेकिन हम इसे जोंगयू कहेंगे। जोंगयू वहां से अपने डिसेबल के साथ जाने लगती है, जिसे देखकर रैंग कहता है, हमारे हॉल मास्टर इसके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं। वहीं खड़ा एक डिसेबल कहता है, बदमाशों उन लड़कियों के साथ रहना बहुत मुश्किल है। जिस पर दूसरा डिसेबल कहता है, अच्छा है, उन्हें जाने दो। वहीं दूसरी तरफ हमें जोंगयू का सीन दिखाया जाता है, जहां उसकी डिसेबल उससे पूछती है कि हॉल मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? जिस पर जोंगयू कहती है, हम उनके लड़ने का इंतजार करेंगे, जब वो दोनों घायल होंगे तब हम उनके सारे जेट टैबलेट ले लेंगे। जिस पर वो डिसेबल खुश होकर कहती है, हॉल मास्टर, आप तो सच में बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हैं। तभी एक डिसेबल घबराते हुए कहती है, लेकिन ये थोड़ा बेशर्मों वाला काम नहीं होगा। जोंगयू कहती है, कौन परवाह करता है, ये बेशर्मों वाला काम है जब तक हम जीतते हैं। भूलो मत ये दूसरे सेक्ट के लोग हमें कैसी नजरों से देखते हैं। वो सभी हमारे सेक्ट को एक वैश्यालय बोलते हैं जो सिर्फ जादू टोना कर सकता है। इस कॉन्टेस्ट में हमें अपना नाम बनाना होगा ताकि वो हमें आंख उठाकर देख ना सकें। तभी वो जाओ का पक्षी वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर वो सभी कहती हैं, हाय कितना क्यूट बर्ड है ये। तभी एक डिसेबल कहती है, हॉल मास्टर, आप सही कह रही हैं, हमें पावरफुल बनना होगा। हमारी मेहनत को हमारी सुंदरता के सामने छिपने नहीं देंगे, हम उन लोगों को दिखा देंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। तभी वो पक्षी जोंगयू के अंगूठे पर काट लेता है, जिसे देखकर वो डिसेबल कहती है, हॉल मास्टर, आप ठीक हैं? जोंगयू कहती है, मुझे गर्मी महसूस हो रही है। फिर वहाँ पर वो सारे पक्षी आ जाते हैं और उन सभी को काटने लगते हैं, जिससे वो सभी जोर जोर से चिल्ला रही होती हैं, नहीं नहीं, जो आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही होती है। फिर दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है और वहाँ भी नहीं नहीं चल रहा होता है, जहाँ जाओ क्वीन सपना देख रही होती है और वो नींद में बड़बड़ा रही होती है कि तुम यूजिन को टच कैसे कर सकते हो, तुम यूजिन से दूर रहो। तभी यूजिन जाओ क्वीन के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। जिस पर जाओ क्वीन नींद में ही कहती है, यूजिन लव यू। जिस पर यूजिन पागलों जैसी हरकतें करने लगता है और कहता है, मेरी लिटिल वाइफ कितनी अच्छी है। यूजिन खुश होके आंसू बहाते हुए कहता है, मैं चेन यूजिन बनकर बहुत खुश हूँ,
इतनी सारी लड़कियां मेरे बारे में सोचती हैं, मुझे और दो, मुझे और दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे और दो। इसी तरह पागलों जैसी यूजिन हरकतें कर रहा होता है। तभी यूजिन को गुफा के बाहर से एक आवाज़ आती है, जिसे देखने के लिए यूजिन बाहर आ जाता है और उसे कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। तो वो कहता है, लगता है ये मेरा वहम था। तभी एक लड़की यूजिन का हाथ पकड़ लेती है और वो जिंगू होती है, साथ ही उसकी हालत भी खराब होती है। दूसरी तरफ किंग झाओ अपनी आंखें खोलती है और उसे कोई स्मेल आ रही होती है। झाओ कुन कहती है, ये स्मेल कितनी मीठी है, लेकिन मुझे इससे नफरत है। फिर किंग झाओ यूजिन के बारे में पूछती है। ये सुनकर झाओ कुन यूजिन को ढूंढने के लिए गुफा के बाहर आ जाती है और सामने देखकर हैरान हो जाती है और जोर से चिल्लाती है, यूजिन। फिर यूजिन को दिखाया जाता है, जो आधी बेहोशी हालत में कहता है, झाओ कुन, ये सब गलतफहमी है। और वो सारी लड़कियां उससे ही चिपक रही होती हैं और कहती हैं, आपके पास मुझे बहुत आराम मिल रहा है। जोंग यूजिन के सर को उठाते हुए कहती है, क्या ये तुम्हें पसंद नहीं आ रहा, या फिर तुम ऐसे आदमी ही नहीं हो। यूजिन सोचता है, सीरियसली ये लड़कियां बहुत पावरफुल हैं। यूजिन ध्यान से देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर यूजिन अपनी पावर का यूज़ करता है और उसे पता चल जाता है कि ये उन पक्षियों का काम है। यूजिन बताता है कि इन पक्षियों के काटने से लोग वो काम करने लगते हैं जिसमें वो सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं। यानी इन लोगों का काम कोई लव से रिलेटेड है, कि मतलब फ्लाइंग किस दिया और एक दिल का इमोजी बनते हुए उड़ते उड़ते हुए जा रहा है, उनको लगा। फिर सामने वाला पागल हो गया उसके प्यार में, तो ऐसा कुछ मतलब वश में कर लेना, अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लेना, वैसा कुछ इनकी पावर है। और उस पावर से यूजिन के साथ ये सब इन्फेक्टेड हैं, जिसे यूजिन भी नहीं तोड़ सकता। यूजिन आगे बताता है कि इनके मेरेडियंस अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। अगर मैंने फोर्सफुली इन्हें ठीक करने की कोशिश की तो ये इन्हें संभाल नहीं पाएंगी। उधर झाओ कुन और किंग झाओ बहुत गुस्से में होती हैं, जिसे देखकर यूजिन और उन्हें जलाने की कोशिश करता है और कहता है, क्या मैं इन्हें अंदर ले जा सकता हूँ, जिससे वो दोनों यूजिन का नाम जोर से चिल्लाती हैं। झाओ कुन का गुस्सा तो और भी हाई हो जाता है और वो डरावना फेस बनाते हुए कहती है, हमारी अभी तक शादी भी नहीं हुई और तुम एक रखा लाना चाहते हो, इसीलिए क्योंकि मैं तुम्हारे साथ शांति से रहती थी, मुझे इतना क्रूर होने के लिए माफ़ कर देना। ये कहकर वो किंग झाओ का हाथ पकड़ती है और उसे रॉकेट की स्पीड से यूजिन की तरफ फेंक देती है, जिससे उन दोनों का सर आपस में टकरा जाता है और उन दोनों को दिन में तारे नजर आ जाते हैं, जिसे देखकर झाओ कुन थोड़ा घबरा जाती है। जोंग यू होश में आते हुए कहती है, तुम सभी लड़कियां। यूजिन सोचता है, जैसा मैंने सोचा था, जो कि ये एक लड़की है, इसीलिए ये अपने मेरेडियन को ठीक कर सकती है। वो आगे गुस्से में कहती है, मेरे रास्ते से हट जाओ। फिर वो अपनी पावर का यूज़ करती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें निकालने लगती हैं और वो एक किलिंग फेस बना के कहती है, इस दुनिया में ऐसा कोई भी आदमी नहीं जिसे मैं निपटा नहीं सकती। वहीं वो पावर लिंचेन और झाओ कुन पर असर करने लगती है। वहीं किंग झाओ के ऊपर इसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो मेडिकल फील्ड से होती है, इसीलिए उसका ब्लड किसी भी पॉइजन से इन्फेक्टेड नहीं होता है। तभी यूजिन किंग झाओ के हाथ को पकड़कर उससे चिपक जाता है और मन में कहता है, ये वही चार्मिंग स्पेल है जिसकी मैं बात कर रहा था। तभी जिया बाहर आ जाती है और गुस्से से कहती है, इसकी वजह से मुझे भी गर्मी लग रही है, जल्दी कुछ सोचो। यूजिन किंग झाओ के कान के पास आकर कहता है, तुम्हारा ब्लड पॉइजन से इन्फेक्टेड है, मुझे इसका फ़ायदा हो सकता है। जिस पर किंग झाओ कहती है, यंग मास्टर, जब तक मैं आपकी मदद कर सकती हूँ तब तक मैं आपकी मदद खुशी से करूँगी। फिर यूजिन उसके गले पर काट के उसका खून चूसने लगता है, जिससे किंग झाओ जोर से चिल्लाती है। और यहीं पर अपना एपिसोड समाप्त हो जाता है। बाय टाटा, गुड बाय।